गुड मॉर्निंग क्लास। मैं दिवाकर पांडे आप सभी का द इंजीनियर टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। आज रीजनिंग में हमारा टॉपिक है डाइस पासा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी तरीके से हम लोग आज इसको समझेंगे। पासे में अगर हम लोग बात करें तो 6 फलक होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं 6 फेसेस, और उन 6 फेस पे कुछ ना कुछ नंबर लिखा होता है। पासे के टॉपिक को सॉल्व करने के लिए या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 प्रकार के डाइस को जानना होगा। एक पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसको मानक पासा कहा जाता है। तो ये जो डाइस होता है स्टैंडर्ड डाइस, इसको बोलते हैं हम लोग मानक पासा। क्या बोलते हैं? मानक पासा। और जो जनरल डाइस होता है इसको हम लोग बोलते हैं साधारण पासा। मानक पासा की स्पेसिफिकेशन क्या है कि मानक पासा में जो अपोजिट फेस होंगे, आमने सामने के फेस, उनका सम 7 होता है। मतलब अगर हमारा इस फेस पे 1 है अभी, तो इसके जस्ट अपोजिट जो होगा उस पे नंबर 6 होगा, तो 1 और 6। अगर टॉप पे कोई नंबर है 3 तो बॉटम पे 4 होगा। अपोजिट का सम 7 होता है। एक एग्जांपल अगर देखना चाहें, जैसे इस वाले पासे को अगर देखें 1 2 3 लिखा है। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए ये पासा कैसा है, तो 1 2 3, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डाइस होगा। आगे पहले देखते हैं जनरल डाइस को। तो स्टैंडर्ड डाइस अपोजिट का सम 7 होता है, और जो जनरल डाइस होता है एडजेसेंट साइड का सम 7 होता है। यानी कि जो भी सामने फेस दिख रहा होगा, पासे का जो भी फेस दिख रहा होगा, उसमें से किसी भी 2 साइड का सम 7 हो जाएगा। एग्जांपल देके दिखाते हैं आपको। मान लीजिए ये 3 क्वेश्चन है। सपोज इन तीनों पासे में अगर हम तीनों क्वेश्चन पूछे 1 2 3, आपसे कहे कि नंबर 1 क्वेश्चन जो है, अभी हम इसको भूल जाते हैं, अभी हम केवल पासे की बात करते हैं कि ये जनरल है या फिर स्टैंडर्ड है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और आपसे पूछता है कि बताइए इनमें से कौन स्टैंडर्ड डाइस है और कौन जनरल डाइस है, कैसे पहचानेंगे? अगर सामने जो फेस दिख रहा है उसमें से किसी भी 2 साइड का सम अगर 7 हो जाता है, कोई भी 2 साइड ले और 7 हो जाए, तो वो साधारण पासा। लेकिन अगर वो एडजेसेंट साइड जो सामने दिख रहे हैं 7 नहीं होता, तो वो स्टैंडर्ड डाइस। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन 1 2 3। क्या किन्हीं भी 2 का सम 7 हो रहा है? नहीं हो रहा भाई। 1 और 2 3 होगा, 2 और 3 5 होगा, 3 और 1 4 होगा। यानी किन्हीं भी 2 का सम 7 नहीं हो रहा। मतलब ये डाइस जो है वो स्टैंडर्ड डाइस है, ना कि जनरल। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं 2 4 6। तो अगर 2 एडजेसेंट सम, यानी कि 2 और 4 की बात करें, तो 4 और 2 क्या होगा? 6। 4 और 6 क्या होगा? 10। 6 और 2 क्या होगा? 8। यानी किसी भी 2 का सम 7 नहीं हो रहा, तो ये भी क्या है? स्टैंडर्ड डाइस। क्योंकि एडजेसेंट साइड जो सामने दिख रहा है उनमें से किसी भी 2 का सम 7 होना चाहिए, तो दूसरा भी नहीं है। तो तीसरा देखते हैं 3 4 5। यहां अगर देखें तो 3 और 4, 2 का सम 7 हो गया, मतलब एडजेसेंट साइड का सम 7 हो गया, तो ये कौन हो गया? जनरल डाइस। यानी अगर हम लिखना चाहें तो ये स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड। ये भी कैसा है? स्टैंडर्ड। लेकिन ये वाला कैसा है? जनरल। तो 3 हमें मिल गए, एक स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा भी स्टैंडर्ड डाइस, और तीसरा भी जनरल डाइस। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेस का सम 7 होता है, जबकि जनरल डाइस में एडजेसेंट साइड जो सामने दिख रही हैं उनमें से किन्हीं भी 2 का सम 7 होना चाहिए। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन जब बनाते हैं तो हमारे एक पहला केस है डाइस के लिए, क्या? व्हेन ओनली 1 पोजीशन इज गिवन। मतलब देखिए 3 केस हमने यहां पे दिखा रखा होगा। एक है जब 1 पोजीशन दी गई हो, दूसरा है जब 2 पोजीशन दी गई हो, उसमें भी 3 कंडीशन है। ओनली 1 कॉमन सरफेस, 2 कॉमन सरफेस और नो कॉमन सरफेस। फिर तीसरा केस है व्हेन मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन। इसके बाद हमारा ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं केस नंबर 1, व्हेन ओनली 1 पोजीशन इज गिवन। मतलब डाइस रोल की गई, उसकी केवल 1 पोजीशन दी गई है, सिंपल, बस 1। और आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछता है कि अलग अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तीनों क्वेश्चन अलग अलग है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से पूछा 1 2 3 में
दो के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। आपसे क्वेश्चन किया, ये वन पोजीशन वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1, 1, 2, 3 का फिगर दिया हुआ है और आपसे पूछा दो के अपोजिट कौन सा होगा। अब एक ही फिगर है, कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो जब केवल एक पोजीशन गिवन होती है, ओनली वन पोजीशन, तब हम लोग सीधे पता करते हैं कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस। ध्यान रखिए क्लास, पहला रूल क्या, जब केवल एक पोजीशन गिवन हो, डाइस की केवल एक ही पोजीशन गिवन हो, तो उस डाइस के एक पोजीशन में हम लोग पता करते हैं कि वो स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। अगर वो स्टैंडर्ड डाइस है तो अपोजिट का सम 7 होगा, तो अपोजिट हम पता कर लेंगे। लेकिन अगर वो जनरल डाइस हुआ तो अपोजिट का सम 7 नहीं होगा, जबकि एडजेसेंट का सम 7 होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर स्टैंडर्ड डाइस, जैसा कि हमें मालूम चल चुका है कि पहला क्वेश्चन स्टैंडर्ड डाइस का है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है अपोजिट टू 2, 2 के अपोजिट कौन होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का सम 7 होता है, तो जब 2 इधर होगा तो इसका अपोजिट 5 होगा, क्योंकि अपोजिट का सम 7 होना चाहिए। तो 2 आपको सामने दिख रहा है, तो 5 पीछे होगा, तभी तो 5 और 2 7 होगा। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन कहता है यहां पर कि अपोजिट टू 2, तो अपोजिट टू 2 क्या होगा, 5 आंसर होगा। यानी अगर आपसे क्वेश्चन कहता है एक पोजीशन देकर के, तो आपको पहले यह पता करना है कि वो स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। ओके क्लास, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में फिर वही केस, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे अगर कोई अपोजिट पूछता है, बताइए अपोजिट टू 4, तो क्या आप आंसर दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। कैसे? अगर अपोजिट टू 4 कहता है तो पहले पता करना है कि स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस? तो क्लास ये स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? क्योंकि आप यहां पर कहीं भी एडजेसेंट का सम 7 नहीं है, और अगर नहीं है तो स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का सम 7 होता है। आपको 4 पूछ रहा है, तो 4 का अपोजिट, दोनों का सम 7 होना चाहिए, मतलब 3। तो 4 का अपोजिट कौन होगा? 3 आंसर। लेकिन जब जनरल डाइस आ जाता है तो आप इस तरह से नहीं कर सकते। अगर आपको कहा गया 4 का बताइए, तो आप 3 आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 तो सामने ही दिख रहा है आपको। ठीक है, तो जनरल डाइस में हम इस तरह का क्वेश्चन नहीं करते। जनरल डाइस में जो नंबर दिख रहे हैं, जैसे 3, 4, 5, तो इसके जो अपोजिट होंगे जो नंबर नहीं दिख रहे, 1, 2 और 6। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 4 का अपोजिट बताइए, तो आप कहेंगे 1 to 6 में से कोई भी हो सकता है। 3 का बताइए, 1 to 6 में से कोई भी हो सकता है। 5 का बताइए, 1 to 6 में से कोई भी हो सकता है। तो क्लास पहला पॉइंट, जब केस 1, जब डाइस की केवल एक पोजीशन गिवन होती है, तो हमें पहले यह पता करना पड़ता है कि दिया गया पासा स्टैंडर्ड है या फिर जनरल। अगर स्टैंडर्ड डाइस हुआ, पता कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है, जबकि जनरल में एडजेसेंट का सम 7 होता है। और अगर क्वेश्चन अपोजिट का पूछेगा तो स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट नंबर 7 हो जाएंगे। जैसे पहला स्टैंडर्ड है तो 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4। दूसरे क्वेश्चन में भी स्टैंडर्ड डाइस है, 4 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 1। लेकिन तीसरा हमारा स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, तीसरा क्या है? हमारा जनरल डाइस है। तो जब थर्ड हमारा जनरल डाइस है, तो इसमें हम डायरेक्ट अपोजिट नहीं कर सकते। जो नंबर सामने दिख रहे होते हैं, उसका जो नहीं दिख रहा होगा, उनमें से कोई भी हो सकता है। यानी जनरल डाइस में अगर क्वेश्चन पूछता है 3 का अपोजिट, तो आप कहेंगे 1, 2, 6 में से कोई भी हो सकता है। 4 का अपोजिट, तीनों में से कोई भी हो सकता है। 5 का अपोजिट, तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस का। अब इसी में केस नंबर 2 जब हम चलते हैं, तो केस नंबर 2 में when only 2 positions are given, जब आपके 2 पोजीशन गिवन हो, मतलब अब पासे में एक पोजीशन गिवन थी, अब आपको 2 पोजीशंस गिवन की जा रही है। तो क्लास अब यहां पर आपको कैसे सॉल्व करना है जब 2 पोजीशन वाला है। अब यहां पर स्टैंडर्ड या जनरल से हम उतना मतलब नहीं रखेंगे। जनरल या स्टैंडर्ड का मतलब तब रहता है जब आपका एक ही पोजीशन दी गई हो। तो 2 पोजीशन में हम लोग कैसे करते हैं? पहला पॉइंट, जब भी 2 पोजीशन गिवन हो तो हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? अच्छा, इस 2 पोजीशन में भी
तीन कंडीशन है। देखिए पहली कंडीशन है ओनली वन कॉमन सरफेस, मतलब जो डाइस, एक ही डाइस की दो पोजीशन दी गई है, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, लेकिन उन दोनों में भी एक नंबर कॉमन है। दूसरा जो इसी केस में दूसरा पॉइंट क्या होता है, जब दो कॉमन सरफेस है, मतलब दो नंबर कॉमन होंगे और वही दो पोजीशन में नो कॉमन सरफेस, मतलब अभी केवल एक पोजीशन वाला था, अब हमारा दो पोजीशन वाला है। तो दो पोजीशन वाले में अगर हम देखते हैं ओनली टू कॉमन पोजीशंस, उसमें भी एक नंबर कॉमन देखेंगे। जरा देखिएगा, ये दो पोजीशन है, पहला पोजीशन और ये है आपका दूसरा पोजीशन। तो दोनों पोजीशन में से एक नंबर कॉमन दिख रहा होगा, देखिए कौन सा, 2 3 5 3 6 1, कौन सा नंबर कॉमन है, 3 कॉमन है। दोनों में कौन सा कॉमन है, 3 कॉमन है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो जब भी एक नंबर कॉमन हो, जब वन नंबर कॉमन हो, तो कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इस पॉइंट का मतलब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लेना सभी। जब भी एक नंबर कॉमन दिया जाएगा तो जो कॉमन नंबर होगा वहां से हम या तो क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। देखना क्लास, अब यहां पर 3 कॉमन है, तो ये 3 हो गया कॉमन। इस 3 से हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, तो 3 से अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन करें तो 3 से 5, 5 से हम कहां जाएंगे, 2 पर। और इसको नोट कर लेंगे कि जिस तरह से हम चले, तो कैसे चले, हम चले 3 से कहां चले, 5 से कहां चले, 2। क्लियर, तो 3 5 2। दूसरे में अगर देखें तो 3 कॉमन है और 3 से हम चलेंगे क्लॉकवाइज, तो 3 से हम कहां गए, 6 पे और फिर 1 पे। इसको यही नोट कर लेंगे, 3 6 1। क्लियर, जो आमने सामने नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब 2 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 6, और जो नंबर बच गया, अब देखिए कौन सा नंबर बच गया, 1 2 5 6 हो गया, 4 बच गया। तो 4 जो होगा वो इसका कॉमन होगा, किसका, 3 का कॉमन। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है, अपोजिट टू 5, अपोजिट टू 5, बताइए आंसर क्या होगा। तो अपोजिट टू 5 क्या होगा, 6। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है अपोजिट टू 1, आंसर क्या होगा, 2। अपोजिट टू 3, अब देखिए क्लास, 1 नंबर जब कॉमन होता है तो हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जो कॉमन नंबर होगा उसको हम लिख लेते हैं और इस तरह से आमने सामने नंबर हमारा होता है। अगर कभी क्वेश्चन कॉमन नंबर वाले का ही अपोजिट पूछ ले, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है अपोजिट टू 3, अपोजिट टू 3, क्योंकि 3 नंबर कॉमन था, तो अगर अपोजिट टू 3 ही पूछ रहा है तो जो नंबर नहीं दिख रहा वही आंसर होगा। अगर कॉमन नंबर का ही अपोजिट पूछ ले तो फिर जो नहीं दिखाई दे रहा वही आंसर होगा। कैसे, 2 5 3 है, 3 6 1 है, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा, 4, यानी 3 का अपोजिट कौन होगा, 4। ध्यान रखता है आपको क्लास। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी सभी को। जब भी दो सरफेस गिवन हो, दो पोजीशन गिवन हो, व्हेन 2 पोजीशंस आर गिवन ऑफ सिंगल डाइस एंड ओनली 1 कॉमन सरफेस, उन दो पोजीशन में भी जो डाइस की है एक नंबर कॉमन हो, तो हम लोग उस नंबर से, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और जो आमने सामने का नंबर होगा वो क्या होगा, आपका अपोजिट होगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था इसका। दूसरा क्वेश्चन जैसा नीचे हम लोग देख रहे हैं, इसके बारे में देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो इसको रफ कर देते हैं, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी पॉइंट का। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, जरा क्लास देखना। 2 फिगर दिए गए हैं पोजीशन डाइस की 1 और 2, 2 पोजीशन गिवन है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है विच इज मैच्ड विद क्वेश्चन फिगर। आपको इन चारों में से कौन सा करेक्ट है
इस क्वेश्चन को देखते हुए, यानी कि इनमें से कोई एक ही सही है जो इस क्वेश्चन फिगर से मैच कर रहा होगा। हमें कैसे पता करना है? तो देखिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो रूल हम आपको बता दें कि क्या आपको ध्यान रखना है क्लास। रूल है, पहले अपोजिट पता करेंगे, पहले अपोजिट पता करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा, कोई भी दो अपोजिट नंबर ना तो एक साथ दिखाई देंगे और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। मतलब ये कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसमें पूछता है कि क्वेश्चन फिगर से मैच कराइए, तो कोई भी दो पहले तो अपोजिट पता करना है, तो फिक्स है कि आप पहले अपोजिट पता करिए दोनों फिगर से, और अपोजिट पता चल जाए तो वो उन अपोजिट नंबर में कोई भी दो अपोजिट एक साथ ना तो दिखाई देंगे और ना तो छिप सकते हैं। चलिए जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले अपोजिट पता करते हैं। तो आपको बताया था, जब डाइस की दो पोजीशन गिवन हो और उसमें कोई एक नंबर कॉमन हो तो हम उस नंबर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इन दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन है? 6 कॉमन है। यहां भी 6 कॉमन है, यहां भी 6 कॉमन है। तो अब हम 6 से क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। तो 6 से हम 2 पे गए, 2 से हम 4 पे गए, 6 से हम 1 पे गए, 1 से हम 3 पे गए। तो अब देखना क्लास कैसे हुआ। 6 से 2, 2 से 4, फिर 6 से 1 और 1 से 3। तो बचा नंबर कौन सा? तो नंबर बचा हमारा 5। इसका मतलब जो 6 का अपोजिट है वो कौन है? 5। 2 का अपोजिट कौन है? 1। और 4 का अपोजिट कौन है? 3। तो ये आपस में अपोजिट हो गए, यानी हमें अपोजिट पता चल गया। 3 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 2 और 6 का अपोजिट 5। अपोजिट नंबर ना तो एक साथ दिखाई देंगे और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। तो आपको बस एक पॉइंट ध्यान रखना है, क्या? इन चारों फिगर में से वही फिगर सही होगा जिसमें अपोजिट नंबर वाला रूल फॉलो कर रहा होगा। चलिए पहला देखते हैं। ए 652, 652 अपोजिट नंबर एक साथ ना तो दिखाई देंगे और ना छिप सकते हैं। तो देखिएगा 6 और 5, 6 और 5 तो अपोजिट है, अब दोनों अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, गलत हो गया। 3, 4, 5, 3 और 4 भी एक दूसरे के अपोजिट है, सामने नहीं दिख सकते, गलत हो गया। 4, 5, 2, 4 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 5, ये पॉसिबल है, ठीक है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 2, दोनों हैं, ये गलत हो गया। मतलब ऑप्शन कौन सा सही हुआ? सी ऑप्शन। तो हमारा पॉइंट ध्यान रखिए क्लास, बहुत सिंपल। क्या? जब भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, दो पोजीशन गिवन है एक ही डाइस की, एक नंबर कॉमन है, पहले आपको अपोजिट पता करना है, देन कोई भी दो अपोजिट नंबर एक साथ ना तो दिखाई देंगे और ना एक साथ छिप सकते हैं। आप इसको याद कर लीजिए, डाइस का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ये भूलना नहीं है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। पहले अपोजिट पता करना, फिर कोई भी दो अपोजिट नंबर ना तो एक साथ दिखाई देंगे और ना ही एक साथ छिप सकते, वो एक साथ छिप भी नहीं सकते, ध्यान रखना है इसको आपको। तो ये था हमारा केस, जब डाइस की दो पोजीशन गिवन हो और उन दोनों पोजीशन में एक नंबर कॉमन हो। अब हमारा क्या है, अब क्वेश्चन जैसा आपको सेकेंड नंबर, ये भी ऑप्शन दिख रहा होगा, दो पोजीशन डाइस की दिख रही हैं लेकिन दो कॉमन सरफेस है, पोजीशन भी दो हैं, क्वेश्चन देखा जाए अगर तो पोजीशन भी दो हैं और कॉमन नंबर भी दो हैं। कौन कौन से कॉमन है? 3 और 6, 3 और 6, 3 और 6, 3 और 6, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, जब दो नंबर कॉमन हो तो बचा हुआ नंबर एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो आपको ध्यान रखना है केस 2 में ओनली 2 कॉमन सरफेस, 3 और 6, 3 और 6, तो जो कॉमन सरफेस हो गया
उसके बाद जो बचेगा नंबर, बचा हुआ नंबर, अब बचा हुआ नंबर कौन सा है, 2 और 5, वो एक दूसरे का अपोजिट होंगे, यानी 2 का अपोजिट 5, अपोजिट। यानी अगर क्वेश्चन पूछता कि 2 का अपोजिट बताइए तो 5, यानी कॉमन नंबर को हटा दीजिए, जो नंबर बचेगा वही एक दूसरे के अपोजिट होगा। लेकिन यदि आपसे पूछता है 3 और 6 का अपोजिट, तो 3 और 6 का अपोजिट कौन होगा, जो बचे हो गए 1 और 4। मतलब अगर पूछता है 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट आपका 1 या 4 में से कोई भी हो सकता है। 6 का अपोजिट, तो 6 के अपोजिट में आपका 1 या 4 में से हो सकता है। कहने का मतलब ये आपस में होंगे, यानी आपसे अगर कहता है कि 1 का अपोजिट बताइए, तो भी 3 या 6 में से कोई एक होगा, 4 का बताइए तो 3 या 6 में से एक होगा। मतलब कंफर्म नहीं है, यहां कंफर्म एक ही चीज है, 2 का अपोजिट 5 होगा। तो जब 2 नंबर कॉमन हो जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है जो बचा हुआ नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। अब इसी में आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है और बताना है विच आंसर फिगर इज मैच्ड विद क्वेश्चन फिगर। आपको उस फिगर को पहचानना है, आपको उस फिगर को पहचानना है जो इसके अकॉर्डिंग सही है। अगर आप याद करें, हमने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि जब भी कोई भी नंबर या कॉमन रहते हैं तो हम अपोजिट पता करते हैं, और अपोजिट नंबर ना तो एक साथ दिखाई देंगे और ना एक साथ छिप सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमें अपोजिट पता करना। तो चलिए क्लास, आप इसमें सबसे पहले पता करिए अपोजिट। तो अपोजिट कैसे पता चलेगा, 2 कॉमन सरफेस मेथड लगाएंगे, अब 1 नहीं लगाएंगे, 2 कॉमन। क्यों, क्योंकि 3 6, 3 और 6 ये कॉमन है, तो बचा कौन, 2 और 1, यानी कि एक चीज कंफर्म हो गई, 1 का अपोजिट कौन होगा, 2, 1 का अपोजिट 2, ठीक है। और हमने कहा था अपोजिट नंबर ना तो एक साथ दिखाई देंगे ना तो छिप सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है आपके ऑप्शन में से 1 और 2 दोनों में से कोई ना तो एक साथ होने चाहिए और ना तो एक साथ छिपने चाहिए। कोई भी ऐसा ऑप्शन जिसमें ये दोनों एक साथ आ गए वो ऑप्शन गलत होगा। पहला चेक करते हैं, तो 1 2 दोनों साथ में है, गलत। यहां दोनों नहीं है, दोनों ध्यान रखना है, ना तो एक साथ दिखाई देंगे ना तो एक साथ छिप सकते हैं, छिपने भी नहीं चाहिए, कोई ना कोई एक नंबर सामने दिखाई देना चाहिए, ये भी गलत हो गया। 4 और 5 और 6, तो क्लास ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, और सी ऑप्शन में 4 5 6 जो आपको दिख रहा है। अब क्या इसमें 1 का अपोजिट 2, क्या दोनों नंबर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, नहीं, लेकिन दोनों एक साथ छिप भी नहीं सकते। तो यहां दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन छिप भी गए हैं। हमें ध्यान रखना है कि कोई ना कोई एक नंबर इन दोनों में से सामने होना चाहिए, तो कोई भी नंबर सामने नहीं है, मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब डी वाले में अगर देखें तो 2 6 4, अब 2 6 4 में 2 सामने हैं, तो कोई भी एक नंबर सामने होना चाहिए था, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा ये फॉलो होगा, तो इससे मैच हो गया, करेक्ट आंसर डी। चलिए आगे देखते हैं केस 3, व्हेन मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन। अभी तक हम लोगों ने बात की जब 2 पोजीशन गिवन हो, अब 2 से ज्यादा पोजीशन गिवन है किसकी, डाइस की। तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड पोजीशन है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जैसे इसमें एक क्वेश्चन पूछा है अपोजिट टू 4, आपको इस फिगर में से 4 का अपोजिट पता करना है। जब एक मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन, तो हम वो फिगर लेते हैं जिसमें कम से कम एक नंबर कॉमन हो। हम ऐसे 2 फिगर लेते हैं जिनमें कम से कम एक नंबर कॉमन हो। आपको ध्यान रखना है कोई ऐसा फिगर आपको देखना है जो कम से कम एक नंबर कॉमन हो दोनों में। तो 1 2 3 4 5 6 4 3 5, अब 1 2 3 तीनों फिगर में से कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें कम से कम एक नंबर कॉमन हो,
तो 1 2 3 यहां तो कॉमन नहीं है, पहला फिगर और तीसरा फिगर 3 4 5 3 कॉमन है। अच्छा, और दूसरे और तीसरे में कौन कॉमन है? 4 और 5 4 और 5। ठीक है, तो अब हम फिगर 1 और फिगर 3 से देखेंगे, फिगर 1 एंड फिगर 3 से कॉमन नंबर पता करिए। तो कॉमन नंबर देखते हैं क्लास, 3 कॉमन नंबर है, वही मेथड चलेगा, राइट क्लॉकवाइज घूम जाइए, 3 से क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3 1 2 और तीसरे फिगर से 3 5 4। तो 2 का अपोजिट हो गया 4, 1 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट जो बचा नंबर कौन बचा? 6, यानी कि 3 का अपोजिट कौन हो गया? 6। तो ये नंबर हमें मिल गए। अब आपसे पूछा किसका गया था? अपोजिट टू 4। तो आप बताइए अपोजिट टू 4 कौन सा है? अपोजिट टू 4 2 है, 2 आंसर। क्लियर? ऐसा ही हमें इसमें करना है। तो मतलब पॉइंट क्या था कि जब 2 से ज्यादा फिगर, 2 से ज्यादा पोजीशन गिवन हो डाइस की, तो कोई ऐसा हम सिलेक्ट करते हैं जिसमें कम से कम एक कॉमन हो। अगर ये एक ही क्वेश्चन पूछता कि 3 का अपोजिट क्या है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाता क्लास? 4 हो जाता। 4 नहीं, देखो 3 का अपोजिट 6 हो जाता। कैसे? 4 और 5 अगर है और 4 और 5 2 कॉमन वाला लगा देते, क्योंकि सामने दिख रहा था, तब हमें इतना करना भी नहीं पड़ता। चलिए इस वाले में देखते हैं, सेम वही करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर यहां देखें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में वैसा लेना है जो कम से कम एक कॉमन हो। चलिए पहला देखिए, $@#, यहां तो कॉमन ही नहीं है, पहला और ये कॉमन है, $@# डॉलर कॉमन है। तो फिगर फर्स्ट और 3 से, फिगर फर्स्ट एंड 3 से, तो पहले और तीसरे से क्या होगा? डॉलर कॉमन होगा। फिर वही मेथड लगाइए, कौन सा कॉमन? तो डॉलर से क्लॉकवाइज, डॉलर से क्लॉकवाइज। तो यहां से हमारा क्या बनेगा? $@$, तो हैश। अब यहां से क्या बनेगा? %, कॉपीराइट। क्लियर? और यहां से अगर हम देखेंगे तो अब जो बचा हुआ कौन सा बचा है? ये स्टार। तो ये हो गया स्टार, ये इसका अपोजिट हो गया। तो डॉलर का अपोजिट कौन सा हो जाएगा? डॉलर का अपोजिट कॉपीराइट, @ का %, और हैश का ये। तो सिंपल पॉइंट है, जब मोर देन 2 दिए होते हैं तो कोई भी 2 ऐसे फिगर लेते हैं जिसमें एक नंबर कॉमन हो। इसमें ये वाला जो क्वेश्चन था सी जो बना था नो कॉमन, देखिए जब कोई भी कॉमन सरफेस ना हो तो हम स्टैंडर्ड या जनरल डाइस चेक करते हैं। ठीक है, तो जनरल या स्टैंडर्ड डाइस चेक करते हैं। तो यहां पर क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है, यहां स्टैंडर्ड डाइस है। अतः 3 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5। तो आपको ध्यान रखना, अगर कोई कॉमन सरफेस नहीं है तो सीधा स्टैंडर्ड या जनरल से चेक करते हैं और वही मेथड लगा के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल सी बातें थी, हम लोगों ने 3 केसेस देखे आपके। आगे वाली क्लास में हम लोग ओपन डाइस की बात करेंगे क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओपन डाइस की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।